तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर 2020 को टीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम जो है वो सेट कर दिया है हमीरपुर बोर्ड ने। तो आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे से स्ट्रैटजी बना ली होगी कि आने वाले 2 महीनों में कैसे कैसे पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो सके और ये अंतिम एग्ज़ाम हो हमारा। फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर हैं या फिर काफ़ी समय से एग्ज़ाम्स दे रही हैं, क्रैक नहीं हो रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो उनके लिए हमने स्पेशली पेड क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। हमारी टीम में कम से कम 10 से टीचर्स हैं जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं। तो उनकी गाइडेंस के अंडर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ज़रूर ज्वाइन करना। पेड क्रैश कोर्स में आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ मिलता है। तो फीस जो है अब समय कम है इसलिए 50% कर दी गई है। तो कितनी फ़ीस है इसकी पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, ज़रूर मैसेज करिएगा। और ये होंगे मॉक टेस्ट। इनका उद्देश्य क्या है कि आप इन टेस्ट को अच्छे से लगाएं, आप खुद को चेक करें कि जो भी क्वेश्चंस या जो भी मटेरियल हमने पढ़ा है, जो इन फ्यूचर पढ़ेंगे भी, उनमें से हमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने नहीं। ये लेवल बिल्कुल मैंने हमीरपुर बोर्ड की तरह रखा है। मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे उसी पैटर्न पर बेस्ड। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिए। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो, पीडीएफ फाइल्स चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैनरली आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। तो एचपीजीके से शुरुआत कर रहा हूँ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बुशहर का शासक कौन था? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, शमशेर सिंह। इनका नाम याद रखना। नाहन शहर की नींव डैश द्वारा रखी गई थी। तो 1621 ईस्वी में नाहन जो शहर है, जो कि मुख्यालय है इस समय सिरमौर का, उसकी स्थापना की थी राजा करम प्रकाश ने। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एचपीजीके कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें। कोई भी बुक हमने लेके रखी हुई है, आधे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, आधे नहीं आते हैं। तो दोस्तों एचपीजीके भी आपको विद वीडियो, स्मोक टेस्ट, पेड क्रैश कोर्स में मिल जाता है। कोई भी बुक परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टोटली हमारे स्टडी मटेरियल से ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 1951 में हिमाचल के पहले चुनाव में राज्य विधानसभा के लिए कितने सदस्यों चुने गए थे? तो उस समय दोस्तों सीटें कितनी थीं? 36। 24 जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, डॉक्टर वाई एस परमार जी। और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में हमने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है हमीरपुर बोर्ड के। तो नन ऑफ दीज में भी काफ़ी सारे आंसर्स छुपे हैं। तो जब भी आपको नन ऑफ दीज ये नज़र आए तो बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को देखा करो। तो इसका आंसर यही होगा। 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है हम हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। सरियाली खड्ड, एक क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड पक्का है हिमाचल का। सरियाली खड्ड किस नदी की सहायक नदी है? तो 5 प्रमुख नदियां हैं, इनकी आगे प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनको अच्छे से देख लेना, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। तो सरियाली खड्ड जो है आपको देखने को मिलती है दोस्तों सतलुज नदी की सहायक नदी। उसके बाद आप सभी के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं एक, आपने कमेंट करके बताना है अली खड्ड ये किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर आपने बता दिया तो मैं समझूंगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। और त्यौहार या मेले, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का है। स्कोडी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो स्कोडी मेला ये मनाया जाता है दोस्तों मंडी में। अब यहाँ पे हिंदी व्याकरण का ये प्रश्न है और आप सभी को ये पता ही होना चाहिए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, देशज, विदेशज, पुष्प, यहाँ पे एक शब्द है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा शब्द है। तो पुष्प जो है दोस्तों ये एक तत्सम है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो एज इट इज़ संस्कृत से लिए जाते हैं। और देशज शब्द कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, जो बेसिकली किसी भी स्टेट में जो भी भाषाएं होती हैं उनसे जो शब्द लिए जाते हैं वो देशज शब्द। तद्भव जो आप कह सकते हैं कि अल्पभ्रंश में हमें देखने को मिलते हैं। विदेशज शब्द जो अन्य किसी देश की भाषा से लिए जाते हैं।
तो इन चीज़ों को अच्छे से देखना। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। सीधे 5 या 10 क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो समझिए ज़रा लाइन क्या बोलना चाह रहे हैं ये। व्हेन द केयरिंग मैन सा द डैश had no footwear, he offered the man the pair of shoes he wore। तो आप सबसे पहले तो भाव समझिए, ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही एक पुरुष ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने पाँव में कुछ भी नहीं पहना है, तो उसने अपने जूते उसको दे दिए। तो ओबियसली कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, वो कंगाल हो सकता है, गरीब हो सकता है, ठीक है। तो अब 4 ऑप्शंस में से ढूंढिए यहाँ पे कि कंगाल या फिर गरीब कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ बी ऑप्शन जो है यही लग रहा है कि गरीब या कंगाल यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, बाकी के मीनिंग जो है कुछ अलग ही हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है पोपर, इसको दोस्तों कंगाल ही बोला जाता है हिंदी में। तो इस तरीके से फाइंड आउट किया करो। और ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हमीरपुर बोर्ड में, आपको एरर फाइंड आउट करना होता है। हाल ही में ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे। और इंग्लिश के क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल भी आपको पेड क्रैश कोर्स में मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है, तो इसको भी जरूर ज्वाइन करना। स्पेशली जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं हमीरपुर बोर्ड के, वही आपको पेड क्रैश कोर्स में मिलते हैं। इन्हीं को पढ़ के आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। आई ऑलवेज ग्लांस एट माई डेस्क टू मेक श्योर आई हैव एवरीथिंग बिफोर आई लीव द ऑफिस एट नाइट। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी ऑफिस या फिर जो दफ्तर है, कार्यालय है, उसको हम छोड़ते हैं तो अपने डेस्क या फिर जो मेज है उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एट का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे ओवर का हम यूज़ करते हैं, ग्लैंस ओवर इंग्लिश में। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस ये होती हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिए। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यहीं पे एरर था, बाकी सही है ये सारा का सारा सेंटेंस। सम राइटर्स हैव सजेस्टेड दैट दिस विल रिप्लेस ब्राउजिंग बट दे मिस द पॉइंट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो 2 या 3 शब्द या फिर वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं में एरर है, इसको रिप्लेस करना है इन 4 ऑप्शंस में से। अगर सही है ये तो नो इम्प्रूवमेंट, ये हमें यहाँ पे फिल करना होता है। तो बड़े ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन जो है बाय अ माइल, ये यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। क्यों? क्योंकि माइल जो है बेसिकली सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम बेसिकली अ का यूज़ करते हैं, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज ऑफ वॉइस। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी पैसिव वॉइस दी गई है, हमें एक्टिव करनी है। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड्स, वह उसके मित्रों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। तो इसको जब चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में तो क्या होगा, हिज फ्रेंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल। बेसिकली इसमें सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स में, वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज की जाती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रूल्स वगैरह। अब साइंस के क्वेश्चंस हैं, आर्ट्स में भी दोस्तों 5 या 6 क्वेश्चंस आपको साइंस के देखने को मिल जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। 10वीं कक्षा तक की साइंस जरूर पढ़िए। अंतरिक्ष यान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट्स, तो इनमें ईंधन को जमाने से रोकने के लिए। अब दोस्तों देखिए, ठंड काफ़ी होती है, कुछ एक ऐसे स्थान होते हैं जैसे रूस वगैरह में आप चले जाओ, काफ़ी ठंड होती है, तो जो ईंधन है, जो भी वायुयान होते हैं, अंतरिक्षयान होते हैं, वो जम जाते हैं ईंधन जो है। तो उनको बिल्कुल सही रखने के लिए एक घटक का हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब्सटेंस कौन सा होता है? इसको बोला जाता है दोस्तों ग्लाइकोल। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। दोस्तों साइंस का मटेरियल भी आपको पेड क्रैश कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो है, प्रमुख घटक इसका क्या है? प्राकृतिक गैस जो होती है इसे नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? मीथेन होती है इसमें, तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश द्वारा किए गए निर्णय भारत के अन्य सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। अगर ये वाला न्यायालय एक बार फैसला दे दे, हिमाचल में या फिर इंडिया में ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं है जो उस फैसले को नकार सके। तो ओबियसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय की, या फिर सर्वोच्च न्यायालय जिसे बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दवा दर्द निवारक के लिए प्रयोग की जाती है? तो हमीरपुर बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो हम पेन रिलीफ के लिए दोस्तों कौन सी दवाई या फिर मेडिसिन लेते हैं, ड्रग लेते हैं, कौन सा? तो इसको बोला जाता है ट्रामाडोल। बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रबड़ है? सिंथेटिक का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल प्रकृति से हम जिसे लेते हैं। तो ये होता है दोस्तों, ये जो सी ऑप्शन है, दो चीज़ें आपको आएंगी, एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और दूसरा जो है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होगा जो किसी लैब वगैरह में तैयार किया जाएगा। अगर नेचुरल या फिर प्राकृतिक पूछा जाए कभी भी तो आइसोप्रीन आप आंसर करना, ये जो डी ऑप्शन है। अगर सिंथेटिक या फिर कृत्रिम रूप से बनाया गया पूछा जाए तो नियोप्रीन देखिएगा। हमीरपुर बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछता है रबड़ों से संबंधित। अब दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 या 10 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा ही पैटर्न हमीरपुर बोर्ड में देखा जा रहा है। तो इसको आप पीडीएफ फाइल में सोल्व करना, मैंने आंसर्स भी दिए हैं। पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप पर। और पेड क्रैश कोर्स की जानकारी भी ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब अंतिम जो 2 महीने आपके पास बचे हैं वो आप ऐसे ही वेस्ट करो। फीस जो है नॉमिनल रखी है, हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से फीस होगी, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से फीस होगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी सारे ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।